Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुपमा के जीवन का सबसे बड़ा ग्रहण उसके बच्चे नहीं, उसकी लीला बा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बा का आज भी एटीट्यूड वैसा ही है, चुप है तो किसी कारण से, क्योंकि कोई शेल्टर नहीं है, मगर अंदर से बा वही है जो पहले थी। तो आज अनुपमा के सबसे बड़े ग्रहण की बात करते हैं। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बा ने अनुपमा के जीवन में क्या रोल निभाया है, जो भी इस बात को एक्सप्लेन करेगा वो बा की नेगेटिव बातों को ही एक्सप्लेन करेगा। जो भी एक दो पॉजिटिव बातें की हैं बा ने अनुपमा के जीवन में, उन हालातों में अनुपमा का पलड़ा भारी था। तब बा अनुपमा का राग गाती थी, तब बा अनुपमा की हेल्प करती थी। कभी कभी किसी इंसान का अंदर का सोया हुआ अच्छा वाला इंसान जागता है तो उस टाइम पे बा ने अनुपमा की हेल्प भी की, मगर बहुत ही कम ऐसे इंसिडेंट्स आपको याद आएंगे। ज्यादातर इंसिडेंट्स बा और अनुपमा के नेगेटिव ही हैं, और सबसे बड़ा नेगेटिव जो अनुपमा शायद देखना ही नहीं चाहती है। बा के बेटे वनराज से लेके बा के पोते पोतियां तोशु पाखी, इन सब को बिगाड़ने में बा का सबसे बड़ा रोल है, और यही बने हैं अनुपमा के जीवन के कांटे। वनराज शाह को बा ने इतना ज्यादा आगे आगे होके उसकी साइड ली, अनुपमा को इतना ज्यादा बुरा कहा कि वनराज शाह नहीं संभाल पाया अपनी पत्नी को, अपने परिवार को। उसने अपनी पत्नी को उसी नजर से देखा जिस नजर से बा उसको दिखाना चाहती थी कि पति तो भाई राजा होते हैं और पत्नी नौकरानी होती है। तो क्या अनुपमा को तब यह बात महसूस नहीं हुई थी? क्या अनुपमा ने बा को लिख के दे दिया है कि मां बा जैसी होती है? अगर अनुपमा का अपने बच्चों को सुधारने के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बा को सुधारने की बात क्यों नहीं सोचती, जो सबसे बड़ा ग्रहण है इन बच्चों की जिंदगी का। आज भी बा ने बिना अनुपमा से पूछे हाँ माफी मांग ली है तो आ जाओ अंदर, क्यों कहा? और क्यों कहा अनुपमा ने कि मैं बा की बात का मान रखती हूं? बा की बात का मान रखते रखते अनुपमा आज यहां पे है कि उसके पास अपना घर नहीं है, तो आशा भवन जिसको उसने अपना घर बनाया हुआ है। तो अगर आप सोचेंगे डिटेल में इस बात को, तो अनुपमा का सबसे बड़ा ग्रहण ये बा ही है, जिसको अनुपमा तो मां का दर्जा देती है। क्यों देती है ये समझ में नहीं आता है कि एक बार मां बोल दिया तो उस रिश्ते को निभा रही है, मगर उस रिश्ते को निभाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसकी गलती को भी आप ठीक नहीं करो। आप उसको हमेशा ग्रीन चिट देते रहो कि नहीं बा आप बड़ी हैं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्या अपनी मां कांता मां को नहीं कहती थी अनुपमा कुछ? क्या अपनी मां से नहीं लड़ जाती थी? क्या अपनी मां को नहीं मनाती थी? तो अगर वाकई में मां को मां मानती है, बा को मां मानती है, तो क्यों नहीं अनुपमा कांता मां की तरह बा के साथ बिहेव करती? क्यों बा के प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है कि बा कुछ भी बर्बादी करती रहे, अनुपमा बा को कुछ नहीं कहेगी? ये बात सच में समझ से बाहर है। सामने बर्बादी देख रही है अनुपमा कि मेरे बच्चों को बर्बाद करने वाली ये बा है। आज अनुपमा कह रही है कि मैं दादी हूं अंश की। क्या वो हक समझती है कि बा को भी अब मेरे बच्चों के ऊपर उतना ही हक है? आज अंश के सामने जो हुआ अंश वाला कांड, डिम्पी ने जो कहा कि मैं मां हूं, तो डिम्पी ने कहा क्या अनुपमा ने कभी बा को कहा है कि मैं मां हूं? अभी एक दो दिन पहले ही एक सीन में कहा था कि मैं भी मां हूं, आप दादी हैं तो मैं भी मां हूं, वो भी इमोशनल एंगल से। यहां पे तो डिम्पी गलत मां है, अनुपमा तो सही मां थी। तो जितना भी ये कांड हो रहे हैं अनुपमा के इर्द गिर्द, ये बा के कारण ही हो रहे हैं। आज वनराज छोड़ के चला गया क्योंकि बा ने कभी वनराज को गलत नहीं कहा। क्या बा को इन बातों का रियलाइजेशन करवाना जरूरी नहीं है अनुपमा के लिए?
अपने गहने बा नहीं संभाल सकती, बताओ। बापूजी पे भरोसा नहीं है, ये कौन सा मतलब सीन बनाने का चक्कर हुआ कि बापूजी के दोस्त पे भरोसा नहीं है, कि तुम्हें पता है कि फिर लीला क्या कहेगी कि गहने बदल दिए या ये निकाल दिया, वो नहीं, वो सब, तो ये क्या लॉजिक था? जब आशा भवन इतना बड़ा भवन है और ऊपर से इतनी देर से चल रहा है, तो क्या यहाँ पे एक लॉकर तक नहीं है? इनमें तो होता है, क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं, लोग आके अपना जो है सामान रखते हैं, तो कुछ तो सेफ्टी रखते ही होंगे। सो ये बा वाला जो चक्कर है ना, ये बा का गहने देना और बापूजी का आके बा को इसको अनुपमा को गहने देना कि तुम संभाल के रख लो, लीला ऐसा बोल रही, लीला वैसा बोल रही है, इतने गहने हैं भाई, तो प्रॉपर्टी टैक्स भर दो ना। तो ये सारा जो चक्कर है ना, ये अनुपमा ने इस ग्रहण को जगह दी है, तभी ये ऐसा कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनुपमा की जिम्मेदारी है कि बा को समझाए कि बा अब आप यहां पे आशा भवन में अपना राज नहीं चलाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आशा भवन वालों का फैसला होगा कि डिम्पी तोशु अंदर आए, सॉरी ये तोशु और पाकी अंदर आए या ना आए। वहीं पे बा को बोलती कि नहीं, सम्मान क्या सम्मान, बा के फैसले का सम्मान करती। बा होती कौन है इस घर में आके ये फैसला लेने वाली? तो ये जो बड़ा ग्रहण है, इसको अनुपमा को स्टॉप करना ही होगा, नहीं तो अनुपमा का किरदार बा के सामने बौना लगता है दोस्तों। मैं अपने दिल की बात बताऊं तो, क्योंकि जिसको सामने गलत बा नहीं दिख रही, वो क्या ही आगे सही करेगी। तो आप बताइएगा, आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.